दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार भारद्वाज। दोस्तों, मनुष्य को लाइफ एक बार मिलती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझदार होते हैं कि अपनी लाइफ को अच्छी तरह जीते हैं, मज़े से जीते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन को भार समझते हैं पता नहीं क्या पहाड़ टूट गया, हमारे ऊपर टूट गया ये। खैर, ये कमी कहाँ आती है? आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर स्टेमिना है, आपके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, आपके अंदर टैलेंट है, फिर कमी कहाँ? कमी आपके अंदर सिर्फ गाइडेंस की। आपको गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता। जब का आपको कोई गाइड करने वाला नहीं मिलेगा तब आपको अपनी ज़िंदगी बोझ लगेगी। कैसे? मैं बताता हूँ आपको स्टोरी एक, ध्यान दें। और बिल्कुल रियलिस्टिक स्टोरी है ये, कोई कहानी नहीं है मेरी ये। एक किसान था, उसके पास मात्र 2-4 बीघे की खेती थी उसके पास। उस 2-4 बीघे की खेती में आप सोचिए अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करता वो भी महंगाई के ज़माने में। तो वो आया खेत से काम करके, जब खेत से काम करके आता घर में चिड़चिड़ाहट की तरह रहता, चिड़चिड़ाता, बात बात पर गुस्सा होता। खैर, घर वाले एडजस्ट करते थे, समझते थे मजबूरी, भाई काम कर जाता है खेती में ये। तो एक दिन वो खेत से काम करके आ रहा था तो नहर के किनारे, आप नहर जानते हो, नहर के किनारे पेड़ों की एक लाइन लगी हुई थी। और वो किसान आया, हार थका और बैठ गया पेड़ के नीचे, आराम से माथे पर पकड़ करके बैठा हुआ था, निराश, परेशान, इस तरह से। कुछ हाव भाव से मालूम पड़ रहा था कि ये परेशान आत्मा है, ये परेशान व्यक्ति है ये। उधर से एक बाबा जी गुजर रहे थे, यानी संत गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई ये व्यक्ति बड़ा परेशान है, क्या समस्या है सामने। और ये बाबा और संत लोग होते हैं ना, ये जगह जगह घूमते रहते हैं, इनका हजारों लाखों लोगों से पाला पड़ता है। तो ये व्यक्ति पहचान जाते हैं कि ये आदमी परेशान है, कि ये आदमी खुश है। तो उन्होंने उसको माइंड को सेटअप करके आइडेंटिफाई कर लिया कि यार व्यक्ति अपने जीवन में कोई समस्या है, परेशान है, कारण क्या है, पूछो इससे में। तो वो गया, बस मजे मजे में उसने कह दिया, और भाई कैसे हो? तो उस किसान ने क्या कहा, अब ध्यान दें थोड़ा सा। उसने कहा, जी रहे हैं बाबा जी। अब उसने एक मरे हुए स्वर में कहा, जी रहे हैं बाबा जी। तो बाबा ने क्या किया, उसने मजाक कर दिया। बाबा ने कहा जी क्यों रहे हो, मर जाइए ना। अब तो भड़क गया भाई वो किसान, बाबा जी क्या मजाक बना रहे हो मेरा, मैं तो ऐसे परेशान हूँ अपने जीवन से, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मर जाइए, क्यों मर जाऊँ मैं? उन्होंने कहा, तो ये बता भाई, तुझे मनुष्य की जीवन की लाइफ मिली है और तू अपने जीवन को भार मानना है, तो भार मान कर क्यों जी रहा है? तू बर्डन मान के, भार मान के, वजन मान के, निराशा में, हताशा में क्यों जी रहा है? इससे बेटर तो मरना बेटर है, मर जा। तो बाबा आप बताओ क्या करूँ फिर मैं? उन्होंने कहा, तू क्या करता है? बताया, मैं किसान हूँ। तो उसने कहा, एक काम कर, तुझे किसानी आती, किसान के बारे में जो भी हुनर है, टैलेंट है, प्रतिभा है, जो भी आपके तेरे अंदर है, हुनर है, उसका इस्तेमाल कर तू। तो कैसे समझाइए बाबा जी मुझे? तो समझाया बाबा ने कि तेरे पास जो खेत है ना, उसके तू 4 हिस्से कर, और 4 हिस्से में 4 तक उसके में फूलों की खेती कर, और एक खेत में गेंदे के फूल, एक में गुलाब के फूल, और 2 हिस्से में किसी के जिसकी तू चाहे लाइक करता हो उसके फूल की खेती कर। उसने ऐसा ही किया। उसने कहा, एक काम सुन बेटे ध्यान से। जो संत लोग तो बेटे ही बोलते हैं किसी से, बेटे एक बात सुन, तू है ना, तेरे फूल उगे ना, तो उन फूलों को लेके तू जाना मंदिर के पास बैठना, और मंदिर में के आसपास और भी होते हैं मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, और हमारे और भी हैं इबादत खाने, तो वहाँ जाकर बैठना। वहाँ आएंगे तो वो लोग तेरे से भक्ति होता है अपने भगवान के लिए, अपने एक आस्था के लिए फूल चढ़ाता है। तो जो फूल लेना, तो जो आसपास नियर बाई बैठे हों तो उसे थोड़ा कम रेट पे देना तू अपने फूल, तो तेरे इनकी फूलों की सेल अच्छी हो जाएगी। ठीक है बाबा जी। उसने खेती शुरू कर दी, फूल हो गए। जैसे जैसे फूल निकलते गए, वो बास्केट में लेके गया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, जहाँ जहाँ धार्मिक स्थान थे वहाँ बैठा। वहाँ आते थे भक्तजन, फूल लेते थे, दे दिया फूल, चढ़ा के जाते थे। अब सबको मालूम पड़ा भाई ये जो व्यक्ति है, ये किसान है, इसके ये फूल देता है, ये औरों के मुकाबले सस्ते में देता है ये। तो सभी ने उसी से खरीदना शुरू कर दिया, और धीमे धीमे और जो फूल वाले बैठते थे उनकी दुकानदारी ठप सी कर दी, वो छा गया अकेला। अब उसने कहा, बाबा जी, फिर गया, बड़ा खुश हुआ, उसके जीवन में थोड़ा सी खुशहाली आई। बाबा जी तुमने जो बताया, अब वो मेरा काम चल निकला, अब मैं क्या करूं? अरे तुझे यहाँ नहीं रुकना, तुझे रुकना मौत की निशानी और चलना जीवन की कहानी। अभी तो चलना है, रुकना नहीं है तुझे अभी। अब क्या बताओ बाबा जी, आप जो कहो मैं वही करूँगा। बताओ, आपने तो मेरे जीवन में एक बदलाव ला दिया। कहा उन्होंने, बाबा जी एक काम कर, तो ना जनवरी में गुलाब की ये खेती है ना, वो बड़े पैमाने पर करना, और 14 फरवरी को तेरे फूल इतने बिकेंगे, 100 रुपये का एक फूल, बल्कि 200 रुपये एक फूल जाएगा, तेरे गुलाब में फूल की कमी पड़ जाएगी।
उसने कहा बाबा 14 फरवरी क्या बात है, तू समझ जाएगा, मैं नहीं बता रहा, तू समझ जाएगा अपने आप, जब 14 फरवरी आएगी तू अपने आप समझ जाएगा। तो जनवरी में अच्छी खेती कर तू इसी गुलाब की। उसने ऐसा ही किया, और तेरे और जो फूल है ना उन फूलों को मंडी में लेके जा रहा, तेरे पास मंडी है, मंडी में हम पे, मंडी में क्या है, मंडी में आते हैं जो आप देखते हो शादी ब्याह होते हैं या और भी फंक्शन होते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी फूलों की माला लगाई जाती हैं, दिवाली पे बहुत बड़ी बड़ी माला लगाई जाती हैं। तो वहाँ अपने फूलों को लेके वहाँ जाना तू, वहाँ बेचना, पर गुलाब मत ले आना बस, और वो फूलों को मंडी में बेच तू। तो उसने मंडी में ले गया, वहाँ तो पता ही है वैसे आते हैं शादी वाले या फंक्शन है जिनके या बड़े बड़े या कोई फंक्शन करवाने आयोजित, तो वो भाव तोल नहीं करते, लाखों के फूल लेके आते हैं, क्या 1000 रुपये का भाव तोल करना। और उनके फूल की सेल बहुत अच्छी हुई। तो 14 फरवरी आई तो उसके गुलाब की कमी वास्तव में बढ़ गई। समझ गए क्यों? समझ जाओ अपने आप। तो उसके फूल, एक एक फूल जो 10 रुपये का बिकता था वो 2-2 का बिका, उसकी भारी सेल हुई। उसकी 14 फरवरी की गुलाब की जो सेल हुई ना, वो उसकी 3 महीने की इनकम के बराबर सेल हुई उसकी। तो उसके जो था उसका परिवार एकदम खुशहाली में आ गया, उसने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपना घर मकान दुकान सब फिट कर लिया अपना, और फूलों के लिए एक अच्छा सा एक अलग से सेपरेट रूम भी कर लिया तैयार। तो उसने पूरा ध्यान खेती पे दिया। अब बताइए क्या कमी थी? क्या किसानों की कमी थी? नहीं थी, जानता था, टैलेंट था, परंतु कमी कहाँ रही थी? उसको गाइड करने वाला नहीं था कोई, उसको बताने वाला नहीं था कोई कि तू ये कर, ऐसे कर, ऐसे कर। ऐसी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके अंदर भी टैलेंट है, क्षमता है, कैपेसिटी है, आप हर कुछ कर सकते हो। आप संभव असंभव को भी संभव कर सकते हो। आप संभव करना आपके हाथ में, जरूरत है आपको गाइड करने की। आपको नियर बाई में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, टीचर कहीं भी लगता है कि मेरा ये अच्छा गाइड है, ये मुझे मेरी लाइफ को अच्छा बना सकता है, आप उससे जुड़िए, उससे सलाह लीजिए कि मुझे इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा, तो कृपया मुझे मेरी गाइड करें, मुझे गाइड करें। तो मैंने जो आपको वीडियो बताई है, वीडियो जो बात बताई है, आपको कैसी लगी? सच मानिए आप कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।